तृप्ति मैम के पास। तृप्ति कुमारी हमारे साथ स्क्रीन पे। तृप्ति मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। तृप्ति मैम, कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो? कितना टाइम हो गया मैम? 21 से। कोविड के बाद से? जी सर, मेरे फादर बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। हाँ, उन्होंने रिलायंस स्टार्ट किया है, मतलब 76 रुपए से ही लेके रखा है। अरे वाह। और तो अभी तक वो रखते, होल्डिंग में उनका हमेशा रहता है। हाँ, मतलब वो बहुत लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स के, ऐसा? यस। तो आपने वही सीखा है, आप भी 2001 से बढ़िया बढ़िया कंपनियां लेके रख रही हो, रख के भूल जा रहे हो, ऐसा वाला मामला है कि ट्रेडिंग वेडिंग करने लगा? नहीं नहीं, हम लोग 2021 से स्टार्ट किया मैंने। हाँ, तो जब से लिया लंबी अवधि के सोच के लिया या ट्रेडिंग वेडिंग भी करते हो, खरीद फरोख्त करते रहते हो? बहुत कम, थोड़ा बहुत मुनाफा आता है तो कभी कभी कर लेते हैं। और ये मदद कौन कर रहा है? पिताजी मदद कर रहे हैं कि आप खुद भी अपने स्टॉक लेने लगे हो? खुद भी आप लोग के हेल्प से। अच्छा तृप्ति मैम, पहला सवाल कौन सा आज राजेश सर के लिए? हैप्पीएस्ट माइंड 26 से 900 के भाव से। 900 की 850 लिखा हुआ है? 850 की 900 लिखा बोला आपने मैम? नहीं, 900 के भाव से है। 900 के भाव से इसे अपडेट कर लीजिए। 900 के भाव से तो नुकसान थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 250 का नुकसान। और ये लिया लंबी अवधि के लिए तृप्ति मैम? जी सर। ये आइडिया कहाँ से आया था? तो 3-4 साल रखने पे क्या प्रॉफिटेबल हो सकता है? हाँ, पूछ लेते हैं। राजेश सर, कैसी कंपनी है भाई हैप्पीएस्ट माइंड्स? बहुत लंबा कंसोलिडेशन का दौर है ऐसा लगता है स्टॉक में, रखने लायक है क्या? 3-4 साल में बढ़िया पैसा बनाएगी, या फिर अगर इंतजार ही करना है, इतना बढ़िया टाइम होराइजन है मेरे पास, तो इसी में रहूं या किसी और आईटी में स्विच कर लूं? इसका जवाब भी दे दो आप। पहले तो जो भी महिला मित्रगण पैनल में है सबको नमस्कार। हैप्पीएस्ट माइंड पर अगर आए तो कंपनी शानदार है, मैनेजमेंट अच्छा है। जिस समय इशू आया था उस समय बहुत हाइप बनी थी और ऊंचे के लेवल्स पे कई लोगों ने ले लिया। अब आते हैं नतीजों पर, तो नतीजों में दबाव देखा गया। दूसरी तिमाही में खास करके नतीजे में दबाव था क्योंकि एक तो अर्निंग में शॉर्टफॉल आई थी। कारण कई थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आए थे, जेनेटिव एआई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किए थे, उन सब चीजों के लिए। और तीसरी तिमाही में भी हमें लगता है मार्जिन्स में दबाव ही रहेगा, तो कि बहुत जल्दबाजी में इसमें सुधार होता हुआ दिख रहा नहीं। लंबी अवधि में अच्छी कंपनी है, पैसे दे सकते हैं, बट जैसा कि आपने कहा कि इससे बेहतर विकल्प आईटी में ही उपलब्ध है, तो अगर मैं चाहूँ तो वहां भी स्विच कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको इन्फोसिस या टीसीएस मेरे ख्याल से इससे बेहतर रिटर्न देंगे। इवन एचसीएल टेक है जो इससे बेहतर रिटर्न देगा। लेकिन मैं वापस दोहरा दूं, हैप्पीएस्ट माइंड वैसे खराब कंपनी नहीं है, बट बहुत छोटी अवधि में या मध्यम अवधि में इसमें बहुत अच्छे उछाल की कोई उम्मीद नहीं है। इस पैसे को अगर आप वहां स्विच करेंगे तो जल्दी पैसे आ जाएंगे। मैम, तो फिर बातचीत से लग रहा है ज्यादा बेहतर विकल्प, कंपनी अच्छी है हैप्पीएस्ट माइंड, पर अपने को अच्छी कंपनी लेके बैठना थोड़ा, अपने को तो कमाना है। यस सर। उस लॉजिक से बेहतर है कि यहाँ पे एग्जिट करके इसी पैसे में किसी आईटी कंपनी को लेना है जिससे रिटर्न्स की उम्मीद ज्यादा बेहतर हो। उसमें शायद टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसे काउंटर्स हैं। राइट सर, इन 3 नाम बोल दिए, एक ही चुनना हो इनमें से, तो कौन सा? अरे डायरेक्टर साहब, मेरे पास तो आवाज नहीं पहुंची राजेश सर की। राजेश सर, एचसीएल टेक। एचसीएल टेक। भाई साहब, तृप्ति जी, ये आपको कॉल लेना है। अब या तो बने रहो आप, कोई दिक्कत नहीं लंबी अवधि में, पर एक ज्यादा बेहतर विकल्प ये है कि स्विच कर जाओ और उसमें एचसीएल टेक में ये पैसा डाल दो। ये लॉस की भरपाई और शायद गेन्स वहां पे ज्यादा जल्दी आते हुए नजर आएंगे। मुंबई से ममता रावल जुड़ती हुई। ममता मैम, गुड आफ्टरनून। नमस्ते आपको भी। ममता मैम, कब से शेयर बाजार से आप जुड़े हो और मुंबई में कहां से ममता मैम? राजस्थान से हूँ, है नहीं, राजस्थान से हो आप? हाँ जी। तो ये मुंबई क्यों लिख के भेज दिया इन लोगों ने? ये बच्चों की यहाँ पे जॉब है। अच्छा, आप अभी मुंबई आई हुई हो? हाँ, बच्चों के पास रहना पड़ता है। अरे वाह। और ममता मैम, शेयर बाजार में कब आए? और पहले से। अरे वाह। और खुद ही चुनते हो अपने स्टॉक्स? बढ़िया। हाँ जी। अच्छा ममता मैम, पहला सवाल कौन सा? जी, मैंने एचएल और मजगांव और ये सब शेयर एक ही दिन में लिए थे जब टॉप पे थे, 6-7-8 महीने पहले। एचएल और मजगांव दोनों आपने एक ही साथ लिए थे? हाँ, एक में 5 स्टॉक लिए, मजगांव के 2 स्टॉक लिए, है ना? सीमेंस के भी उसी दिन सब टॉप पे थे और तब सबको ले लिए।
उसके बाद से गिर रहे हैं। अच्छा, एक एक करके जाता हूं। HAL लिया आपने 5 स्टॉक्स, अब आपको याद नहीं कि 4600 में लिया कि 4200 में लिया, ऐसा? नहीं, HL मैंने 5500 के रेट पे लिया था। अरे डॉक्टर साहब 5500 है। HAL का स्टॉक दिखाइए। ये सब छोड़ दीजिए आप, HAL का स्टॉक दिखाइए। 4400 के आसपास चल रहा है, 1000 रुपये नुकसान हो रहा है। तो मैं पूछूं क्या, इसमें बने रहना चाहिए या लॉस लेके निकल जाना चाहिए, ऐसा पूछूं क्या मैम? हाँ जी, क्योंकि इसको मैं क्यों होल्ड पे रखूं या फिर क्योंकि सब टॉप पे ले लिए थे मैंने, और एक ही दिन में 3 ले लिए थे। कितना टाइम हो गया लिए हुए? 3-4 महीने पहले? 6-8 महीने पहले जब टॉप पे थे तीनों के तीनों, तब टॉप पे तीनों के तीनों साथ में ही ले लिए। और लिए लंबी अवधि के लिए थे या सोचा था थोड़ा मुनाफा को निकल जाऊंगी? नहीं नहीं, जब तक मुनाफा ना आए तब तक नहीं बेच। बेचने का नहीं है तो फिर अब राजेश सर से क्या पूछूंगा? राजेश सर बोलेंगे बने रहिए, फिर जब मुनाफा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा ऐसा पूछूं क्या? पर कभी ना कभी तो वो भी आएगा। निकल जाए और फिर वापस नीचे आए तब लू। ये अब आपने सवाल बदल दिया। अब राजेश सर निकल, अच्छा ये बताओ राजेश सर, ये और गिरने की गुंजाइश है तो निकलूं भैया? देखिए, ये बाजार में कहना मुश्किल होता है कि और गिरने की गुंजाइश है या नहीं, क्योंकि कई फैक्टर्स उस पर रहते हैं। आज बाजार खराब है, 2% गिरा हुआ है, तो उससे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की परफॉर्मेंस पे कोई खराबी नहीं आई है। जहां तक कंपनी की बात है, कंपनी बहुत शानदार है। अगर इंडियन डिफेंस के एविएशन नीड्स को देखी जाए तो एक बड़ी कंपनी है उसमें, जिसमें कई चीजों पे ये स्पेशलाइज्ड है, मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयरिंग वगैरह में। अभी फिलहाल इनको 18,500 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला था सुखी का, पिछले दिनों ही। 1,20,000 करोड़ की ऑर्डर बुक पहले से है। बहुत शानदार कंपनी है और ऊपर के लेवल से अच्छा करेक्ट कर चुकी है। बने रहने की सलाह रहेगी, और किसी भी कारण से, बाजार वगैरह के कारण से 4,000 के आसपास आ जाता है और आपके फंड्स आपको अलाउ करते हो तो आप ऐड भी कर सकती हैं। अच्छा, एक यहीं पे ले लेता हूं, फिर बाद में अगले पे बाद में आता हूं। मजगांव डॉक भी लिया हुआ था राजेश सर, 5525 ही खरीदना ममता मैम? नहीं, मजगांव 4900, 4,900। 4,900 हाँ आपके भाव के आसपास ही खड़ा हुआ है। 100-125 रुपए गेन ही हो रहा है। हाँ, वही। बने रहूं क्या राजेश सर मजगांव डॉक में? ये भी HAL की तरह एक बहुत शानदार कंपनी है। PSU शिपयार्ड डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में है। दूसरी तिमाही के नतीजे बहुत शानदार आए थे। 51% के आसपास रेवेन्यू जंप, 76% के आसपास बॉटम लाइन जंप। जिस तरीके की ऑर्डर बुक, नए इनफ्लोज आ रहे हैं और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है, मुझे लगता है स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए। कंटिन्यू करें स्टॉक। सीमेंस के सवाल अगले लेता हूं, मैं बाद में लेता हूं मैम, लौटूंगा। बेंगलुरु जा रहा हूं सपना जी के पास। सपना मैम, गुड आफ्टरनून। सपना मैम, कितना आप क्या करते हो बेंगलुरु में सपना मैम? मैं IT प्रोफेशनल हूँ। अपनी मुलाकात हुई है क्या? नहीं, जितने लोग बेंगलुरु से मिलते हैं IT प्रोफेशनल्स ही होते हैं। बेंगलुरु में और कोई ज्यादा बड़ी सर्विस क्लास नहीं है ना इससे बड़ी? नहीं, सबसे ज्यादा IT ही है। और IT कंपनीज कर कैसा रही है? आप ही कंपनी कैसा कर रही है? ठीक है। अभी आप बोल भी नहीं सकते सच, बाद में पूछूंगा आपसे। सपना मैम, पहला सवाल कौन सा? ये IGL है मेरे पास, 1000 शेयर्स एट 384। इंद्रप्रस्था गैस, IGL बोला ना आपने? हाँ जी। ओके। तो इसको किस प्राइस तक होल्ड करना चाहिए, कि कौन सा प्राइस इसका एग्जिट प्राइस होना चाहिए, कब तक होल्ड करें? आपने क्या सोच के लिया था? लॉन्ग टर्म का था या मैम ट्रेडिंग करने का मन? मतलब मेरा है कि अगर अराउंड 500-510 तक इसको होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना नहीं रहे शायद। 500-510 का आइडिया कहाँ से आया? आपने कुछ कैलकुलेशन बैठाया, गणित बैठाया? ये मैं काफी टाइम से इसको मैं ट्रैक कर रही हूँ। हाँ। ये को तो इसका जो नॉर्मली मूवमेंट रहता है 380 to 520 530 रहता है। इसमें आपने नोटिस, हाँ नहीं वो तब तो ठीक था, इस बीच बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज आ गया। इनको जो सस्ती गैस मिलती थी वो गैस मिलना बंद होने लगी, और शायद 2025 के मिड तक वो सारी खत्म हो जाएगी गैस सस्ती वाली। तो उसके लिए एक ही सरदर्द है, इनको सब पास ऑन करना पड़ेगा अगर मार्जिन डिफेंड करने हैं। वो थोड़ा मुश्किल होने वाला है इन लोगों के लिए। तो उस बीच और इस बीच कहानी थोड़ी बदल गई है राइट सर। लेकिन एक समय 500-550 जाता था, चलता था, अभी नहीं चल रहा है। मैंने सोच रखा है वहां तक जाएगा तो निकलूंगा। सही आइडिया है, IGL रखना चाहिए। और ये टारगेट नजर आ रहे हैं अभी, या ये थोड़ी दूर की कौड़ी हो गई? देखिए, ऐसा अगर समय की पाबंदी नहीं है तो बने रह सकते हैं। 650 CNG स्टेशन, 1900 रेसिडेंशियल कस्टमर, 7400 के आसपास इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूजर्स। मैं समझता हूँ एक बहुत शानदार कंपनी है। दिक्कत जो आपने ऐसी कही ना, APM गैस की जो सप्लाई
20% करके कम कर दी गई, उस वजह से मार्जिन्स पे प्रेशर है। और हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से जब तक ये 6 रुपए के आसपास नहीं बढ़ाएंगे तब तक इनको दिक्कत आने वाली है। ऐसी खबरें आई हैं कई रीजन्स में इन्होंने 1 रुपए से 4 रुपए तक ऑलरेडी बढ़ा दिए। मेरे हिसाब से बस वक्त की बात है, आस्ते आस्ते ये लोग अपनी रिकवरी बढ़ा लेंगे, लेकिन तब तक मार्जिन्स प्रेशर रहेगा। तो करीब 1.5 साल की अगर इनकी समय अवधि हो तो ये 450 480 का टारगेट मान के बनी रह सकती। लीजिए भाई, बने रहिए मैम, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। अब तो इसका तो कुछ बोनस का अप्रूवल आना था, आ गया क्या राजेश? आने वाला है शायद, या आ गया है, मुझे याद नहीं है। राइट। हाँ, रखिए रडार पे भाई इस स्टॉक को भी। इश्यूएंस ऑफ बोनस शोल्डर 1 for 1 का बोनस अलॉट हो गया, आ गया है। खैर तृप्ति मैम, अगला सवाल। असाही इंडिया का ग्लास का शेयर है मेरे फादर के पास, बट वो फिजिकल शेयर गुम हो गया है, तो अभी पता चला तो वो नहीं मिल पा रहा है, उसको कैसे निकालना होगा? बहुत पहले रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रार और कंपनी को कांटेक्ट किया आप लोगों ने? क्या चिट्ठी लिखी? किया है, हाँ। बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, इधर उधर घुमाते अभी निकल नहीं पा रहा है। ऐसे तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आपके पास शेयर्स डिविडेंड थे? आता है अकाउंट में। डिविडेंड आता है? जी सर। और तो जब डीमर्टलाइज किए नहीं थे तो डिविडेंड कैसे? चेक आते रहते हैं घर पे क्या चेक आते हैं। अभी भी? तो हो जाना चाहिए सर, हो जाना चाहिए फिर तो, एक है ना, रजिस्ट्रार से बात करनी चाहिए। बिल्कुल हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके जो डिविडेंड के वारंट्स आते हैं उसके काउंटर फॉइल में आपका डिस्टिंक्टिव नंबर होगा। उस डिस्टिंक्टिव नंबर के रेफर करके आप रजिस्ट्रार को और कंपनी सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखें, उसे फॉलो अप करें। उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, लीगल रिक्वायरमेंट, एफिडेविट वगैरह की और नोटरी वगैरह कराने की, या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से रजिस्टर करवाने की। वो करने के बाद वो आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। फिर उस डुप्लीकेट सर्टिफिकेट को या तो वो लोग सीधे डीमैट में कर देंगे आपसे डीमैट डिटेल लेकर के, या फिर फिजिकल करेंगे तो आपको डीमैट कराना पड़ेगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस प्रोसेस से जाने से मेरे हिसाब से हो जाएगा। बहुत पुराने शेयर हैं क्या? 500 लिखा हुआ था स्क्रीन पे, 500 वाले तो नहीं होंगे, फिर तो बहुत पुराने होंगे फिजिकल फॉर्म वाले। बहुत पुराने हैं बहुत। हाँ सही है, पिताजी के पास बढ़िया बढ़िया डिविडेंड आता है तो वही प्रूफ है हमारे पास। सेट है लाइफ। ममता मैम का सवाल रह गया था, सीमेंस बोला था ममता मैम ने। ममता मैम, 2 स्टॉक 7,900 पे खरीदे हुए है ना? 7,884 के भाव से 84 पकड़ लिया, मोटा मोटी 7,900 पकड़ लेते जी। आसानी के लिए। भाई राजेश सर, सीमेंस रख लूं ना? बिल्कुल रख लें, चाहे तो ऐड भी कर सकती हैं। शानदार कंपनी, शानदार नतीजे आए, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग, कुछ एनर्जी बिजनेस को डीमर्ज करने की बात कर रहे हैं, वहां से वैल्यू अनलॉकिंग होगी। और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी केपेक्स या प्राइवेट केपेक्स को बढ़ावा दिए जाने की बातें हो रही है, उससे सीधा सीधा फायदा सीमेंस जैसी कंपनी को होता है। मुझे लगता है वैल्यूएशन भी ठीक है, बिल्कुल बनी रहे स्टॉक।